सदन में आए नए सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा। महासचिव सदन में आए नए सदस्यों का सदन ग्रहण आरंभ करें। निर्वाचित लोकसभा सदस्य लक्ष्मण सिंह शपथ लेंगे। लक्ष्मण सिंह जो लोकसभा सदस्य का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की प्रतिष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्व और अखंडता क्षुण्णता रखूंगा तथा जो पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगा। अब उत्तराखंड की हरिद्वार लोकसभा सीट से निर्वाचित लोकसभा सदस्य सपना शपथ लेंगी। मैं सपना लखेड़ा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उनके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। अमेठी लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य गणेश शपथ लेंगे। महोदय, आप किस भाषा में शपथ लेंगे? मैं गणेश बंगला जो लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अब उत्तराखंड की अल्मोड़ा लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य तमन्ना शपथ लेंगी। मैं तमन्ना जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लोकसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। धन्यवाद। अब इस सदन के नेता और प्रधानमंत्री जी इस सदन को अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का परिचय देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का परिचय सदन से करवाना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश की अनंतपुर लोकसभा सीट से निर्वाचित लोकसभा सदस्य दिव्यांशु को गृह मंत्री का दायित्व दिया गया है। गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से निर्वाचित लोकसभा सदस्य लक्ष्मी विदेश मंत्री का दायित्व दिया गया है। झारखंड की धनबाद लोकसभा सीट से निर्वाचित लोकसभा सदस्य कृष्ण कन्हैया को सभा मंत्री का दायित्व दिया गया है। सदन के सदस्यों को अवगत कराना है कि लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में वर्षों तक अपनी सेवा दे चुके कुछ ऐसे माननीय सदस्यों को विगत दिनों में हमने खोया है, जिन्होंने इस देश के विकास एवं राष्ट्र की सेवा में अपना सर्वोच्च योगदान दिया है। मेरा संपूर्ण सदन में से आग्रह है कि सभी सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपने इन दिवंगत साथियों के लिए 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। यह सदन अब प्रश्नकाल के लिए स्थगित किया जाता है। अब सदन में प्रश्नकाल की प्रक्रिया शुरू की जाती है। प्रश्न संख्या 835
किरण सिंह, लोकसभा सदस्य बरेली, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद महोदय। मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, मैं विदेश मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि हाल ही में इजराइल और ईरान के मध्य छिड़े संघर्ष में भारत का क्या पक्ष और क्या नीति है, जबकि ईरान के साथ भारत के राष्ट्रीय हित जुड़े हुए हैं और इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है। माननीय विदेश मंत्री जी। महोदया, मैं माननीय सदस्य महोदय और संपूर्ण सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि भारत सदैव विश्व शांति और भाईचारे का समर्थक रहा है। हम ये जानते हैं कि संघर्ष में लिप्त दोनों देशों से हमारे अच्छे संबंध रहे हैं अथवा हम दोनों देशों से शांति की अपील करना चाहते हैं। इस संबंध में भारत का विदेश मंत्रालय पहले ही बयान दे चुका है कि पश्चिमी एशिया में जो कुछ भी हो रहा है वह चिंता का विषय है और इस क्षेत्र में संघर्ष विराम करते हुए शांति स्थापना के प्रयास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने चाहिए। महोदय, कतिपय देखा गया है कि सरकार के कई लोग अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल का पक्ष लेते देखे गए हैं। क्या इस सरकार के अप्रत्यक्ष बयानों से ईरान भारत गैस पाइपलाइन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या इससे भारत के राष्ट्रीय हित प्रभावित नहीं होंगे? महोदया, मैं सदस्य महोदय को बताना चाहती हूँ कि सरकार और विदेश मंत्रालय किसी का पक्ष नहीं ले रहा है। हम दोनों पक्षों के मध्य शांति के पक्षधर हैं। विदेश मंत्रालय पश्चिमी एशिया के हालात पर नजर बनाए हुए है। यदि कोई ऐसा बयान आया है कि जिसकी चर्चा विपक्ष के साथी कर रहे हैं तो यह बयान देने वाले के निजी विचार हो सकते हैं। जहां तक ईरान भारत गैस पाइपलाइन का प्रश्न है तो इजराइल ईरान संघर्ष का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धन्यवाद महोदय। प्रश्नकाल के अंतर्गत प्रश्न संख्या 912 कुमारी अंशभा, लोकसभा सदस्य आरा बिहार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने सदन और सरकार के सम्मुख मुझे अपना प्रश्न उठाने का अवसर दिया। महोदय, मैं आपके माध्यम और अनुमति से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि चुनाव और घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा और नीति अस्मिता के जो बड़े बड़े वायदे आपने किए थे उनका क्या हो रहा है? पूरे देश में महिलाएं असुरक्षित हैं। भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध एक व्यापक चिंता का विषय बना हुआ है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के अंतर्गत एक महिला चिकित्सक के निःशरण बलात्कार एवं हिंसा की घटना इसका नया उदाहरण है। ऐसी कई घटनाएं प्रत्येक दिन देश के किसी न किसी कोने में होती रहती हैं। मैं कुछ आंकड़ों के द्वारा महिला अपराध की भयानक स्थिति के सदन के सामने रखना चाहती हूँ। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के कुल 4,45,456 मामले दर्ज किए गए। महोदय, मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री महोदय से कि नारी सुरक्षा के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। धन्यवाद महोदय। मेरे काबिल दोस्त ने महिला सुरक्षा संबंधी जो प्रश्न उठाए वह वाजिब प्रश्न है। वास्तव में महिला सुरक्षा हम सबके लिए गहन चिंता और व्यापक चिंता का मुद्दा बन चुका है। सरकार महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए कई कदम उठाए हैं। निर्भया केस के बाद निर्भया फंड की स्थापना की गई है। वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन नंबर शुरू किए गए हैं। महिला पुलिस स्वयं सबको की तैनाती की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्वधार गृह योजना शुरू की गई है। लैंगिक समानता को बढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया गया है। हमारी सरकार महिला सुरक्षा और भी उपयुक्त कदम उठाएगी। हम महिला सुरक्षा के लिए संकल्पबद्ध हैं। धन्यवाद।
इस युवा संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित किया जाता है। अंत में राष्ट्रगान के साथ सत्र का स्थगन होता है।